बच्चों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं क्योंकि यहाँ कोई भीख नहीं मांग रहा है। जो डिज़र्व करते हैं बच्चे वो मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और हक मांगने के लिए हम यहाँ अड़े रहेंगे, चाहे 1 दिन चाहे 2 दिन, जितना दिन हमें रुकना पड़े हम वहाँ रुकेंगे। कितने घरों की उम्मीद टिकी हुई होती है इस एग्ज़ाम पे, कितना मेहनत करते हैं बच्चे, पूरा साल लगा देते हैं इसमें। दिस इज़ अनफेयर। ये बहुत गलत किया गया है कि आज तक 10 टाइम्स 15 टाइम्स कितने सब लिए जाते थे, 15 टाइम्स मैक्सिमम लिए गए हैं आज तक, पर आज क्यों इतने कम क्वालिफाई किए गए हैं बच्चे, ये रीज़न हमें जानना है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बैंकिंग की जॉब सिलेक्शन होने के बाद छोड़ के इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो, और उनका लास्ट अटेम्प्ट था और उनका यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ है 1 नंबर से, 0.5 से, 0.25 से। कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है उधर से, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कि क्या अपडेट क्या है। एटलीस्ट चेयरमैन सर को एक अपडेट तो देनी चाहिए कि क्या करना चाह रहे हैं वो, क्या नहीं। बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, चेयर एसएससी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है हमारे साथ। हम जॉब नहीं मांग रहे हैं, मेंस में बैठने का मौका मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे, एसएससी सीजीएल के वो छात्र हैं जिनकी आपको हमने इससे पहले भी एक स्टोरी दिखाई थी कि किस तरीके से एसएससी सीजीएल के ये जो बच्चे हैं इन्होंने जुलाई के महीने में एग्ज़ाम दिया था। 19 सितंबर को इनके रिज़ल्ट आए थे। रिज़ल्ट आने के बाद इन बच्चों का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले जो इस बार का जो रिज़ल्ट आया उसमें काफ़ी कम बच्चों को पास किया गया है और इनकी जो मांग है वो एक रिवाइज रिज़ल्ट की है। और इसी रिवाइज रिज़ल्ट की एक मांग को लेकर ये छात्र आज फिर एक बार एसएससी ऑफिस के सामने आ खड़े हुए हैं। तपती दोपहरी का समय है और लेकिन इन सभी छात्रों का कहना है कि इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन और उस मेहनत पे किस तरीके से एसएससी सीजीएल के जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी चला रहे, तमाम तरह की चीज़ें जो है ये बच्चे कह रहे हैं। आगे इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आइए चलते हैं और इनसे जानते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इससे पहले भी आए थे, एक बार फिर आना पड़ रहा है। तारीख को आए थे और उसके बाद जब 2 बच्चे अंदर भेजे गए थे उसके बाद कोई खास रिस्पांस आया नहीं। उन्होंने बोला मीटिंग करेंगे, पर उसके बाद कोई रिस्पांस ना आने की वजह से हमें आज फिर यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है। और जब तक कोई रिस्पांस नहीं आएगा हम कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे और अपने पेपर के पहले आते ही रहेंगे, क्योंकि दिस इज़ अनफेयर। ये बहुत गलत किया गया है कि आज तक 10 टाइम्स 15 टाइम्स कितने सब लिए जाते थे, 15 टाइम्स मैक्सिमम लिए गए हैं आज तक, पर आज क्यों इतने कम क्वालिफाई किए गए हैं बच्चे, ये रीज़न हमें जानना है। और सबसे बड़ा पेपर है ये, एसएससी जो कंडक्ट कराती है, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स इसी पेपर को देते हैं, तो ऐसा इस पेपर में नहीं होना चाहिए ना। हम टिकी हुई होती है इस एग्ज़ाम पे, कितने घरों की उम्मीद टिकी हुई होती है इस एग्ज़ाम पे, कितना मेहनत करते हैं बच्चे, पूरा साल लगा देते हैं इसमें। और जो अभी इन्होंने 8.42 टाइम्स सेलेक्ट किया है, पहले सेम वैकेंसीज पे 14 और 16 टाइम्स सेलेक्ट किए गए हैं कैंडिडेट। लास्ट ईयर 10 टाइम्स सेलेक्ट किया था। इवन इससे जो छोटे लेवल का एग्जाम है क्लरिकल लेवल का, ये ऑफिसर लेवल का होता है, वहाँ पे भी 9.92 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है सीएचएसएल में। तो सीजीएल के साथ इतना भेदभाव क्यों? सीजीएल के कैंडिडेट्स जो हैं, जो एफर्ट करते हैं, ये एक बहुत ही प्राइम एग्ज़ाम माना जाता है। इसके लिए बच्चे फ़ाइट करते हैं, इसके लिए बच्चे दूसरी जॉब छोड़ के प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बैंकिंग की जॉब सिलेक्शन होने के बाद छोड़ के इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो, और उनका लास्ट अटेम्प्ट था और उनका यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ है 1 नंबर से, 0.5 से, 0.25 से। तो उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए, इस रिज़ल्ट को रिवाइज़ करना चाहिए और हमारी जल्दी से जल्दी कमिश्नर सर के साथ मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक रिवाइज रिजल्ट की ये सभी बच्चे मांग कर रहे हैं और तमाम आप बच्चे देख सकते हैं ये सभी एसएससी सीजीएल के वो छात्र हैं जिन्होंने टियर 1 के एग्ज़ाम दिए थे। और ये सभी अभी देखिए कितनी ऊपर धूप है और इस तपती धूप में भी ये सभी लोग बच्चे जो हैं एक रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम यहाँ पर बार बार आते रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाती है। कहाँ से हैं? जी, मेरठ से। मेरठ से। क्या नाम है आपका? कपिल चौहान। क्या कहेंगे आप, एक बार पहले आ चुके हैं, दोबारा से फिर यहाँ पर आना पड़ रहा है? मैम, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमारी चेयरमैन सर से बात हुई थी, उनके सेक्रेटरी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम मीटिंग करके ट्यूसडे को हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब हमने 1 हफ्ते से हमें ज़्यादा हो गया है वेट करते हुए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। हम ग्रीवियांसेस डाल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है उधर से, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कि क्या अपडेट क्या है। एटलीस्ट चेयरमैन सर को एक अपडेट तो देनी चाहिए कि क्या करना चाह रहे हैं वो, क्या नहीं। बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, चेयर एसएससी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है हमारे साथ। पहली बार ऐसा हुआ है कि 8.4 टाइम्स को क्वालिफाई किया गया, जबकि वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं है, 8000 वैकेंसी हैं। इतनी वैकेंसी पे हमेशा 20 टाइम्स, 16 टाइम्स, 12 टाइम्स क्वालिफाई हुए हैं। यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था भी 10 से 12 गुना क्वालिफाई करती है प्री में। हम तो यही चाहते हैं कि बस एक बार एसएससी हमारी बात को सुनिए, चेयरमैन सर का सामने से कोई रिस्पांस आए, उनसे बात हो, हमारा रिजल्ट रिवाइज हो, 15 टाइम्स कम से कम बच्चों को क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, मैडम, क्या नाम है आपका? गौरव नाम है मेरा। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं इसी उम्मीद में आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट रिवाइज होगा। अब से पहले जितनी भी मेरी नॉलेज है, मेरे हिसाब से जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, सबसे बड़ा यूपीएससी है, उसमें भी मिनिमम 10 गुना कैंडिडेट को लिया जाता है और कम से कम 10 गुना होता है। तो आप 8.4 कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ?
आपने बोला है हमसे कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई है, आप पिछले एग्ज़ाम में 15 गुना बच्चे ले रहे हो, ये तो इस तरीके से होगा ना। मैं इसको अपने साथ एक धोखे की तरह समझता हूँ। आपने मान के चलिए, मैंने पिछला ट्रेंड जो देखा हुआ है उसमें देखा हुआ है कि एक ग्रुप से 15 बंदे को बेरोजगारी देश में, तो 15 लोगों को मौका दिया जा रहा है। लेकिन इस बार हमारे साथ क्या हो रहा है कि आप 15 की जगह 8 लोगों को मौका दे रहे हो। सर, हमने इस डिमांड में, हमारी जो डिमांड है, एक भी सीट बढ़ाने की डिमांड नहीं करी है। ये फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की मांग करी है बिल्कुल, और हम बिल्कुल इसमें कह रहे हैं कि आप 15 गुना ही लीजिए, ये डिजर्व करता है सर। नॉर्मली आप देखोगे जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं उनकी जो कट ऑफ होती है वो 70% मैक्सिमम होती है। 60 to 65% का ट्रेंड है। आप यूपीएससी उठा लो, एसएससी सीजीएल उठा लो, बैंक पीओ, प्लस हर जगह मेंशन होता है कि वो एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स कैंडिडेट लेंगे। अब किसी का भी आरआरबी उठा लो, बैंक पीओ ले लो, किसी के भी नोटिफिकेशन में ये मेंशन होता है। एसएससी मेंशन नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछले इतने साल से 15 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करो और इस बार आपकी मनमानी हो, आप 8.4 टाइम्स क्वालिफाई करो और डिजर्विंग कैंडिडेट लिस्ट से बाहर हो जाए। कई सारे ऐसे बच्चे, मेरे जैसे बच्चे, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है एज वाइज, और हमारी डेसिमल पॉइंट से एग्जाम की कट ऑफ रह गई है। हम तो डिजर्व करते हैं कि हमें मेंस का मौका दे। हम जॉब नहीं मांग रहे हैं, मेंस में बैठने का मौका मांग रहे हैं। हमें मेंस में बैठने का मौका मिलना चाहिए। एवरीवन स्कोरिंग 135 एंड अबव, वो यहाँ डिज़र्व करता है कि उसको मेंस में बैठने का मौका दिया जाए। हम आ रहे बार बार, एसएससी हमसे कह रही है, हमें आश्वासन दे रही है कि हम बात करेंगे, पर वो कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। इस बारे में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम तब तक आते रहेंगे, आखिरी टाइम तक आते रहेंगे। तो कोई उम्मीद है कि आपको कोई? बिल्कुल हमें उम्मीद है, क्योंकि हम कोई अनजस्टिफाइड बात नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जस्टिस होनी चाहिए, हम वही बात कर रहे हैं जो एक ट्रेंड है सारे एग्जाम्स का। इवन यूपीएससी क्वालिफाइज 15 to 20 टाइम्स कैंडिडेट टू सिट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। हमारी बस ये डिमांड है कि एटलीस्ट हमें मेंस में बैठने का मौका दीजिए ना, आप जस्टिस कीजिए। बच्चों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ कोई भीख नहीं मांग रहा है। जो डिज़र्व करते हैं बच्चे वो मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और हक मांगने के लिए हम यहाँ अड़े रहेंगे, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, जितना दिन हमें रुकना पड़े हम वहाँ रुकेंगे। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम यहाँ से हार तो मानने वाले बिल्कुल नहीं हैं। 29 अक्टूबर को भी सारे बच्चे यहाँ गैदर हुए थे। उन्होंने पीसफुली यहाँ पर गैदर हुए थे और उन्होंने हमारी कुछ ऑफिशियल से बात भी हुई थी। उन्होंने झूठे आश्वासन दिए थे कि हम इस पर मीटिंग करेंगे या समथिंग लाइक दैट। तो बच्चे उसमें उन्हें होप मिली थी कि मे बी ये कंसीडर करेंगे हमारा पॉइंट, लेकिन उन्होंने कुछ भी कंसीडर नहीं किया। तो इसलिए बच्चों को यहाँ दोबारा गैदर होना पड़ा है, और जब तक वो अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की डिमांड आप सभी लोग कर रहे हैं? जी हाँ, हमें मीटिंग चाहिए, हमें 15 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन चाहिए, और अगर नहीं दे सकते तो रीज़न बताइए कि ये 8 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का मतलब क्या है। ये आर्बिट्रेरी कंडक्ट हम नहीं सहेंगे। देखिए, ये एसएससी सीजीएल के वो बच्चे हैं जिन्होंने जुलाई के महीने में एग्ज़ाम दिया था। 19 सितंबर को इन सभी का रिज़ल्ट आया था, और 19 सितंबर को रिज़ल्ट आने के बाद इन सभी बच्चों को एक निराशा हाथ लगी है। इनका कहना है कि पिछली बार के मुकाबले इस साल जितने भी बच्चे सिलेक्ट किए हों, पिछली बार के मुकाबले इस बार कम है। बाकी इन सभी का कहना है कि एक रिवाइज रिज़ल्ट की ये सभी बच्चे मांग कर रहे हैं। अब ये देखा जाएगा कि इन लोगों की मांग कब तक सुनी जाती है, कब तक इन बच्चों की जो मेहनत है वो रंग लाती है। बाकी आने वाले वक्त में हम आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मॉलिटिक्स।